नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि अभ्यर्थी क्या कुछ चाह रहे हैं और आपने देखा था कि सीएम सम्राट के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक भी हुई थी। और आपको हम बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि बैठक संपन्न हो चुकी है और ये बैठक तकरीबन 1.5 घंटों तक चलती है। तो अब जाहिर सी बात है, आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर बैठक के भीतर क्या कुछ हुआ और बीपीएससी तैयारी 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है, अंदर से क्या कुछ खबर आ रही है? खबर यही है कि अभी मीडिया को बताने के लिए कुछ नहीं है और सबकी निगाह टिकी है कि बीपीएससी विज्ञापन कब निकालेगा। इसी को लेकर आंदोलन है। कोई 10 बार आंदोलन कर चुके शिक्षक। 23 के बाद तो बहाली नहीं हुई और हर साल डेट आता रहा। 24 में भी डेट आया, 25 में भी डेट आया और 26 में आज आप बात कर रही हैं तब भी ईडी डेट की अब लड़ाई है। पहले तो लोग पद की संख्या की लड़ाई लड़ रहे थे कि TR 4 की नियुक्ति कीजिए, 1 लाख से अधिक शिक्षक बहाल कीजिए। चला ये चुनाव तक यही लड़ाई थी। फिर हुआ कि नहीं, जल्द बहाल कीजिए। तो तत्काल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि नहीं बहाली करेंगे हम लोग, अब चुनाव के पहले TR 4 करेंगे, चुनाव के बाद TR 5 करेंगे। कुछ नहीं हुआ और आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ये डेट आ रहा है, आज बैठक हुई। ये नई सरकार जो बनी है, अब एक पखवाड़ा हो गया नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के लिए। आज बैठक की, जिस दिन उन्होंने योगदान किया था उस दिन कार्यालय में योगदान कर रहे थे और उधर अभ्यर्थियों पर लाठियां बरस रही थी। वो आपने देखा खबर, आपने उस दिन इसी ढंग से परोसा भी था। आज सबकी निगाह थी कि मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा की और क्या रिजल्ट हुआ। फिर वही सवाल पूछ रहे कि बैठक के अंदर क्या हुआ। 1.5 घंटों तक चली है बैठक। तो देखिए, शिक्षा विभाग में जब मुख्यमंत्री समीक्षा करें और पूरा विभाग बैठा रहे, एक विषय पर यह बैठक नहीं हुई। समेकित विभाग में जितनी सारी योजनाएं लंबित हैं, चाहे वो जिसको कहिए कि पेमेंट नहीं मिला है किसका, जो वित्त रहित 8 साल से उनका पेमेंट नहीं हुआ है। 8 सालों से पेमेंट नहीं हुआ और वो सबको एडमिशन जो सब किया रिजल्ट के आधार पर देना था। नीतीश सरकार बहुत पीठ थपथपाई थी कि हमने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर दी और अब ऐसे संस्थानों को हम अनुदान दिया करेंगे। नहीं मिल रहा है, इसकी लड़ाई अलग है। कॉलेज वाले लोगों का, इंटर वालों का वैसे ही लड़ाई है। अब आज तो आप जो TR 4 के लिए जो शिक्षक के अभ्यर्थी, आप जब ये खबर परोस रही थी आप लोग कि अब आज बैठक होगी तो निश्चित रूप से कोई एक नतीजा आएगा। मुझे लगता है जो आहट मिली है कि अब ये मई के अंत तक, मतलब इस महीना में जो शिक्षा मंत्री ने पहले दिन भरोसा दिलाया था कि हम जल्द करेंगे, तो अब इस महीने करेंगे, ये भी 1 दिन कहा था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि मई में जो अंतिम दिन तक आने वाले 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन निश्चित रूप से है भी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। 1 हफ्ते के अंदर विज्ञापन बीपीएससी तैयारी 4.0 का जारी हो जाएगा। अब इसको टालना भी कठिनाई है और शिक्षक अभ्यर्थियों का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अभी भी पिछली बार जिन लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर आए थे, लाठियाँ खाई थी, ये 15 अप्रैल की बात कर रहे हैं। उस दिन तो कुछ अभी भी जो शिक्षक अभ्यर्थी नेता हैं 8 तारीख को और 20 तारीख को जेल में हैं लोग। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कमिंग 1 सप्ताह में डेट जो अनाउंस होगा, मतलब कि बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा और उसके साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। लेकिन अब सप्ताह भर, इसको कहिए सप्ताह भर का तो इंतज़ार फिर करना ही पड़ेगा। आज उस बैठक में कोई फलना तारीख को एडवर्टीजमेंट निकलने जा रहा है या कल ही निकलेगा, ये हिसाब से कि कोई आहट नहीं दी गई और कहा गया कि बस सप्ताह बंद के अंदर, मुझे लगता है वो कल, परसों, तरसों, सोमवार से लेकर शनिवार तक ये विज्ञापन आ सकता है। यानी कि कुछ दिनों का मात्र इंतजार और करना होगा। लेकिन हमने ये देखा कि बीजेपी MLC हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। क्या कह रहे थे? यही तो वो भी बता रहे हैं कि बस अब जल्दी 3-4 दिन में वो विज्ञापन निकल जाएगा। एक सूत्री मांग है अब लोगों को, 46,000 से अधिक नियुक्तियाँ होनी है। ये पहले से ही सरकार ने क्या लग रहा है, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी? अब सीटों की संख्या बढ़ने की गुंजाइश कम दिखती है। अब वो देखिए, अभी करने के बाद विज्ञापन निकलने तक पर उसे 46,000 के जब 50,000 हो जाएगा तो कौन सी बड़ी उपलब्धि होगी। अभ्यर्थी तो ये पहली परीक्षा होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चौथी परीक्षा में पद सबसे कम और परीक्षार्थी सबसे ज़्यादा।
पद कम परीक्षार्थी ज्यादा, यानी कि कंपटीशन तगड़ा। एक पद के लिए कोई 25 कम से कम 25 अभ्यर्थी दावेदार होंगे। अब कोई 12-13 लाख अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में, जो अभी परीक्षा होगी TR4 की। अब ये भी एक अभी फाइनल संकेत BPSC ने पहले ही सरकार को लिखा था कि हम PT लेना चाहते हैं और फिर मेंस लेना चाहते हैं। ये 2 खंड में परीक्षा होगी शिक्षक नियुक्ति के लिए। अब तक 3 परीक्षा ऐसी नहीं हुई, एक ही बार परीक्षा हुई और लोग क्वालिफाई किए हैं। तो एक नई बात आई है। अब इस पर अभी सरकार ने क्या कहा कि नहीं, अभी ये भी कल BPSC को जो कुछ कहा जाएगा आज उससे भी आहट नहीं निकली। और इस आशा की बैठक भी नहीं थी। सरकार चाहेगी तो BPSC के नहीं भाई, इस परीक्षा में आप जैसे 3 परीक्षा लिए हैं वैसे 4थी परीक्षा लीजिए। तो अभी एक तय होना है, ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि ये। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या BPSC TRE 4.0 में प्री भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए? राय है कि जैसे 3 परीक्षा हुई वैसे आप 4थी पर कितनी परीक्षा देंगे भाई? शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो एक तो उन्होंने शैक्षणिक योग्यता के लिए डिग्री ली है, पूरी पढ़ाई की, इसके बाद फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली है। शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग पहले लेना, ट्रेन टीचर बहाल होना है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। फिर उसके बाद उसको पात्रता परीक्षा पास करनी है। अब BPSC की परीक्षा में फिर 2 परीक्षा और होगी। ये क्या हो रहा है? इस तरह की बात आपने तो इसको एक बार में लीजिए परीक्षा, फिर 4थी परीक्षा में अब जितना 3 साल के बाद अभी हुआ, 2.5 साल हो ना गया। तो इसलिए परीक्षा में कोई मुख्य परीक्षा जिसको कहिए, फाइनल परीक्षा कहिए, एक ही परीक्षा से लीजिए एक बार। अब कई सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों से पिछले दिन मेरी बात हुई थी। वो लोग इसे कि दिन बीतता जा रहा है, हमारी उम्र सीमा समाप्त हो रही है नौकरी की, ये बड़ा मुद्दा। तो हाँ, उम्र सीमा में छूट मिले, ये बात वो लोग कह रहे हैं। पता नहीं इस आशा रो रहे हैं, बिलक भी रहे हैं। अब इस पर क्या शिक्षा मंत्री और सरकार सोचती है, ये तो अब सरकार पर ही सोच दीजिए। लेकिन मेरी अपनी राय है, यदि अभ्यर्थियों में इस तरह की आस टिकी है तो ये भी उचित है कि उसको कम से कम 5 साल की उम्र की छूट दीजिए। और अब देर नहीं होना चाहिए, अब बहुत देर होने, कितना अब 2-2.5 साल तो बीत गए, तो ये नियुक्ति होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए। तो आज जो बैठक हुई 1.5 घंटे की, बेनतीजा बैठक तो हम नहीं कहेंगे। इस नतीजा तो कोई पार्टी थी नहीं, शिक्षक के अभ्यर्थी थोड़े थे, इसमें अधिकारी थे और विभिन्न विषयों पर बात हुई है। तो मुझे लगता है कि आज जो एक कंसर्न है, अब तो मुख्यमंत्री भी खुद इन्वॉल्व होगा इसमें। और TR4 की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जल्द करो, इसे इस मांग से अब थोड़े कोई अनभिज्ञ है। तो मुझे लगता है, इसलिए मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला। इस महीने के अंत तक उम्मीद करें लोग कि निश्चित रूप बचा ही, यानी कि गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलेगा। आज की तारीख में जो की बैठक का यही लबोलबाब है, जो बैठक के अंदर से आहट मिली है, जो जानकारी दी है। जब कोई कोर्ट पर आकर बात करना चाहे कैमरे के सामने माइक पर, तब ना आप कहेंगे कि हाँ शिक्षा मंत्री ने बैठक के बाद ये अनाउंस किया। जब अनाउंस किया नहीं तो मैं बता दूं कि ये अनाउंस किया। ये है स्थिति अभी, यही स्थिति है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और अभ्यर्थियों को गुड न्यूज़ कब मिलेगी, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।